अफसरशाही यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। धरना का मुख्य उद्देश्य है हम लोगों को 5 सूत्री मांगों के लिए है। मुख्यमंत्री साहब है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और एक इंजीनियर का एक इंजीनियर दर्द समझता है। और दोस्तों अभी हम लोग LRC परमानेंट को लेकर के पटना गर्दनी बाग में है और यहाँ पे LRC को लेकर के किस पॉइंट को लेकर सरकार के पास अब यहाँ अभियान कर रहे थे। देखिए, सरकार से हमको कोई परेशानी नहीं है, सरकार हमारे हमेशा पक्ष में रहे हैं। देखिए, LRC में है जो अफसरशाही यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। हम लोग संविदा है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे शोषण किया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि स्वतंत्र प्रभार होकर स्वतंत्र होकर के काम करें और हम लोग यहाँ पे 5 साल से LRC में अपना योगदान दे रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि अपना कुछ पक्ष यहाँ पे सरकार के पास रखे। ऐसा लग रहा है कि आपके मोनोपोली पे सरकार उतरेगी क्या? एकदम नीतीश सरकार से हमको एकदम पूरा भरोसा है। नीतीश जी हमारे साथ है। नीतीश जी के पास अगर हमारे जो मुख्यमंत्री है, अगर उनके पास हमारा आवाज पहुंच जाती है, अगर हमारा आवाज वहां चला जाता है, तो सर वहां पे कुछ न कुछ सरकार की तरफ से होगा। और ये उम्मीद करते हैं जो वीडियो बन रही है जरूर सरकार के पास जाएगी। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा बात जो है, हमारा आवाज जो है सरकार के पास जाए। आज तक हमारा आवाज जो है सरकार के पास नहीं गया है। हमारे जो भी अफसरशाही है यहाँ पे, वो चाहते हैं कि संविदा के जो लोग हैं उसको शोषण करके यहाँ पे रखे और हम लोगों को कभी भी आजादी काम में कभी भी आजादी नहीं दिया गया। आजादी जहाँ पे है, जहाँ पे आदमी स्वतंत्र रह के अपना निस्वार्थ भाव से अगर काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो आदमी बहुत अच्छा काम कर सकता है। और मेरा ये कहना है और ये प्रश्न मेरा भी रहेगा कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं? देखिए, मोस्ट मांग क्या है? आंदोलन पहले तो हम LRC में 5 साल से हैं, ठीक है। LRC से 5 साल में है, तो 5 साल में पहले बोला गया था कि हमारा जो सर्वे का जो कार्य है वो 2 साल में समाप्त हो जाएगा और 2 साल में क्लियर करके आपको यहाँ से मुक्त कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार, सभी जो मीडिया कर्मी है आप लोग को नमस्कार। आप लोग के ही द्वारा जो है हमारी आवाज जो है हमारे सरकार के पास पहुंच पाएगी। तो जैसा कि ये जो धरना का मुख्य उद्देश्य है हम लोगों को 5 सूत्री मांगों के लिए है। उसमें 5 सूत्री मांग में कौन कौन से मांग है? मांग में जो है पहला मांग है, सरकार जानना चाहती है आपकी मांग। जी बिल्कुल, 5 सूत्री मांग जो है सरकार को इस तरह से हम लोग अवगत भी करा चुके हैं, बिल्कुल लेटर के माध्यम से अवगत भी करा चुके हैं। और पहली मांग हम लोग को जितने भी हमारे विशेष सर्वेक्षण कर्मी है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, विशेष सर्वेक्षण कानूंगो है, विशेष सर्वेक्षण अमीन है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक है, इन सभी को जो है 60 साल या नियमित करने की पहली मांग है। दूसरी मांग, और जैसा कि आपको फिर और बता देते हैं, दूसरी मांग है जितने भी हमारे विशेष सर्वेक्षण कर्मी है, ठीक है, उनका एक कार्ड बनता है जो ESIC कार्ड होता है ना, उपलब्ध कराया जाए, है ना। EFO में जो सरकार के तरफ से जो है अंशदान प्रदान किया जाए। ये हमारा दूसरा कहना है कि हम जो सरकारी कर्मी उसके हम समतुल्य बात रखा जाए। जी 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 जी, समान काम समान वेतन हमारा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तीसरा मांग है हम लोगों का जो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, विशेष सर्वेक्षण कानूंगो है, ये जितने भी है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक है या अमीन है, तो इसमें क्या है ना, हम लोगों को कनीय अभियंता जैसे कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है तो उसको AE का जो है AE का मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जो विशेष सर्वेक्षण कानूंगो है या अमीन है उसको JE का मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोगों को मांग है कि ये जो हम लोगों को मान्यता दिया जाए। और साथ ही जो है 5 अंक जो हम सरकार से जो हम मांग करते हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस जो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जैसे हम लोग इंजीनियर है कि दूसरे विभाग में हम फॉर्म भर सके, है कि नहीं, ताकि हमको अनुभव का 5 अंक मिल सके। अदर जो है जैसे PRD डिपार्टमेंट है, अदर को जो 5 अंक का मिला हुआ है, तो हम लोगों को भी जब हम लोग इस चीज को करें तो या कहीं हम किसी अदर डिपार्टमेंट में फॉर्म भरे तो हमको भी वो 5 अंक मिलना चाहिए, है कि नहीं। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग मान लीजिए किसी विभाग में काम कर रहे हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, तो हमको पर ईयर से मतलब 5 अंक हमको मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी ये चीज को मानना चाहिए और विभाग को भी। जी जी, तो ये 5 अंक की मांग है हमारी, ये सरकार से हमारी मांग है। उसके बाद जो है दिनांक
7/6/2022 एवं 21/1/2023 को संघ के मांगों पर निदेशक भू अभिलेख परिमाप बिहार पटना और संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया तो उसको निर्णय लिया गया था, तो निर्णय लिया गया, उसको मान्य नहीं किया गया, उसको मान्य किया जाना चाहिए। हाँ, मान्य किया। हम चाहते हैं कि जो भी मेरी मांग थी उसको पूर्ण करे। और ये कहना है कि जब सरकार में हम काम कर रहे हैं और हमारा आज एज एक्सपायर हो जाएगा तो कल हम कहाँ जाएंगे? फिर सरकार तो कुछ इस पर टिप्पणी करी नहीं, हम लोग रोड बेस के मतलब चले आएंगे। एकदम गलत बात है। एकदम सही है। तो देखिए, सरकार चाहती है, हम लोग के पक्ष में चाहती है, लेकिन जो यहाँ अफसरशाही जो है, पदाधिकारी लोग है, ये हमारी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए, हमारे सरकार को बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। अगर सरकार के पास हमारी बात जाती है तो उसका पॉजिटिव कुछ ना कुछ आएगा। और आपका लास्ट मांग क्या था? लास्ट मांग बस वही जो बता रहे थे कि लास्ट में जो हम लोगों के 2022 में और 23 में एक बार और जो है धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उसके अंदर जो है सरकार को 11 सूत्री मांग की बात रखी गई थी, उस पर वार्ता हुआ था। तो वार्ता के उपरांत जो है सरकार ने उसमें सहमति जताई थी, उसको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो ये हमारा जी जो पूरा करना है, ये कुल हमारी 5 मांग है। हम लोग जो यहाँ धरना दे रहे हैं एकदम शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं, किसी भी तरह की वाद विवाद नहीं है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। और जितने भी कर्मी आए हुए हैं, ये किसी भी पक्ष विपक्ष, यहाँ पे कोई राजनीतिक नहीं है। सभी लोग को दिखाइए कितने लोग आए हुए हैं, से दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई लमसम 8 से 10 हजार के लोग जनसंख्या में अभी आए हुए हैं। पूरे बिहार से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और एक बात है कि जब एक कर्मी छोटी सी पोस्ट पे, जैसे चपरासी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी अगर लोग काम करते हैं, अगर वो कंपनी के द्वारा अगर ईपीएफ दिया जाता है तो 50% जो है कंपनी का अंशदान होता है और 50% कर्मी का अंशदान होता है। लेकिन हमारा जो एलआरसी में जो है क्या होता है कि 100% कर्मी का ही अंशदान काट करके, गलत है, जो कि गलत है। देखिए, बोलते हैं कि ये रूल रेगुलेशन है, लेकिन ऐसा रूल रेगुलेशन हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। अगर वैसा कोई रूल रेगुलेशन है तो उस रूल को हमको बताया जाए कि किस रूल से हमको पूरा पैसा काटा जा रहा है। कभी भी अगर ईपीएफ का अंशदान होता है तो कर्मी का 50% होता है। अरे किसी भी, अगर हमारा जितना बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का 15% हमको ईपीएफ जाएगा, तो जब 15% हमारा ईपीएफ जाएगा तो बाकी पैसा हमारा, उसका पूरा पैसा मेरा क्यों काटा जा रहा है? उसके लिए मेन पॉइंट ये है कि जो भी सरकार निर्णय ले पूरे खुली किताब की तरह ले, ताकि हमें भी वो चीजें दिखे और आपको भी दिखे और अन्य लोगों को भी दिखे। तो हमें यह अब तक बात करने से पता चला है कि इनका जो भी मांग है सरकार जरूर इन पे सहमति दर्ज करे। बाकी मिलते हैं। और बताना चाहूंगा आपको कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और बेशक ये आवाज आप पहुंचाइए कि एक इंजीनियर दर्द समझता है। बहुत खूब। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय एलआरसी। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही होगी, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनी।